कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की रेप और हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद और 50,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस पर ताज़ा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शेखर जुड़े हैं। शेखर, ये जो सजा सुनाई गई है, हालांकि परिवार वाले खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड उतने नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सजा सुनाई गई, किस तरह की नज़ीर पेश करेगी समाज के सामने? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये इस हीनियस क्राइम को अंजाम दिया संजय रॉय ने, उसके बाद में परिवार वालों का खुश ना होना काफ़ी हद तक लाजमी कहा जा सकता है। लेकिन कोर्ट का फैसला है और उस पर जो है सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि इनको जो है उम्र कैद की सजा दी जाएगी। केस के बारे में सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से नशे की हालत में इसने दरिंदगी की और दरिंदगी के बाद में अब ये फैसला आया है। हालांकि सेशन कोर्ट का ये फैसला है, ये फैसले को जो है लेकर इसके खिलाफ इस फैसले के खिलाफ जो है इसकी अपील जो है आगे के कोर्ट में की जाएगी, नहीं की जाएगी, इस पर हमें नज़र बनाकर रखनी होगी। हालांकि जहाँ तक जिन लोगों को केस के बारे में नहीं पता, उनको बता दें कि किस तरीके से जो कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर जो सेमिनार हॉल है, वहाँ पर जब जो डॉक्टर है, जो ट्रेन डॉक्टर है, वो करीब 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए गई थी और वहाँ पर सुबह करीब 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बताया जा रहा है कि इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया, जिसमें नशे की हालत में संजय रॉय जो है वो वहाँ पर पहुँचकर जो उसने किया उससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। हालांकि इस दौरान उसके पकड़े जाने को लेकर भी जो जानकारी वो ये है कि उसका जो ब्लूटूथ डिवाइस था वो उस समय वहाँ पर छूट गया, जिसकी वजह से पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन को ब्रेक करने में काफ़ी सहूलियत हुई। और इसके बाद में जो उसके शूज़ थे उन पर भी ब्लड के स्टेन जो है वो पाए गए थे। तो इस तरीके से ये केस जो है आगे बढ़ा है। हालांकि अब जो सेशन कोर्ट का फैसला आया है कि उम्र कैद दी जाएगी। हालांकि कई लोग मानकर चल रहे थे कि हो सकता है कि कोर्ट जो है इसको रेयर ऑफ रेयर्स के केसेस में रखते हुए इसको फांसी की सजा दे, जैसे कि निर्भया के मामले में हुआ था। लेकिन अब देखना होगा कि ये मामला जो है आगे किस तरीके से बढ़ता है। हो सकता है कि परिवार या जो लेडी डॉक्टर का जो पक्ष है वो इस मामले पर इस सजा के खिलाफ आगे अपील करे। बिल्कुल। और संजय रॉय की तरफ से भी प्रतिक्रिया यही है कि वो बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया गया, इस तरह से कमेंट्स उनकी तरफ से सुनने को मिल रहे हैं। हालांकि इस फैसलों के आगे चैलेंज इसे किया जा सकता है, क्योंकि ये निचली अदालत का फैसला था। इस पर आगे की जो बड़ी अदालतें हैं वहाँ भी इसे चैलेंज किया जा सकता है। देखना पड़ेगा कि इस केस में अब आगे संजय रॉय या फिर जो पीड़ित पक्ष था उनका परिवार आगे की कोर्ट की तरफ जाने का रुख करता है या नहीं। आप जो है बने रहिएगा दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ हम आप तक इस केस से जुड़ी हर अपडेट लाते रहेंगे। कोर्ट के जजमेंट के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। हम चाह रहे थे कि हाईएस्ट पनिशमेंट हो, हाईएस्ट पनिशमेंट अभी नहीं हुआ। अब कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट के खिलाफ तो हम बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आई कांट से एनीथिंग। बलात्कार के लिए 7 लाख रुपया की दिया जाना चाहिए। रुपया में क्या है, रुपया में कुछ नहीं है। वो परिवार रुपया चाहेगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता। रुपया ऐसे करेगा भी नहीं है। जिस तरह से एक संजय राय का ही नाम सिर्फ इसमें आ रहा है, वो लगातार कह रहे हैं कि इसके पीछे और भी बड़े नाम है। बंगाल के लोग नहीं बिलीव करते कि इसमें एक लोग इसमें इन्वॉल्व है। जस्टिस मिला परिवार कोर्ट के राय के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। जस्टिस के लिए और भी मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है, संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना।